हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं हनी शक्ल का 5th चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि राइटर मिस बीम के स्कूल जाते हैं और पाते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। अब आगे, देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। माइजरी मीन्स होता है कि दुख या डिफिकल्टी, यानी कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने ऐसा कंटिन्यू किया। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, यानी कि यहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा दयालु है। एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये लगभग एक गेम जैसा है कि सब लोग इसे बहुत इंजॉय करते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर, यानी कि दिन खत्म होने तक, दो कंट्रास्ट में आया है। इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि जो बहुत ज़्यादा थॉटलेस चाइल्ड होता है, केयरलेस चाइल्ड, वो भी ये रियलाइज करता है कि विपत्ति क्या होती है। अब आगे नंबर 11 पॉइंट, द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे ज़्यादा खराब दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे आकर मुझे ये बताते हैं कि जो डम डे, यानी कि जो उनका गूंगा का दिन होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। आखिर हम बच्चों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उनको अपनी विल पावर पर काम करना होता है। कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। और खुद अपने आप ही ये देखिए कि चिल्ड्रन इसके बारे में कैसा अनुभव करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम मुझे कहाँ पर ले गई? एक बैंडेज जिसकी आंख में पट्टी बंधी थी, वैसे गर्ल के पास ले गई। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, कि यह एक जेंटलमैन है, सज्जन आदमी है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। सेट मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और उन्होंने ऐसे उस गर्ल से बोला और फिर वो हम दोनों को छोड़कर वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। पीप मीन्स कि चोरी छुपे देखना, झरोके से देखना। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी मतलब ऐसे देखती नहीं हो चोरी छुपे? ओ नो, शी एक्सक्लाइम। एक्सक्लाइम मीन्स कि मतलब तपाक से वो बोल पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, यो इससे तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ऑफुल मीन्स कि बहुत ही बुरा, यानी कि ब्लाइंड होना इतना बुरा हो सकता है, ऐसा तो मुझे आइडिया ही नहीं था। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और हर क्षण ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी से टकरा रहे हों, हम पर किसी से चोट न लग जाए। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और जब हम बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा आराम मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो मैंने उससे पूछा कि जो तुम्हारे सहायक हैं, क्या तो वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं, यानी कि तुम्हारी अच्छे से हेल्प करते हैं। फेयरली, यानी कि अच्छे से करते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज बाय टर्न। तो उसने ये बोला, वो अच्छी तरह से तो करते हैं, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितना कि जब मेरा टर्न आएगा मैं बनूंगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। क्योंकि मैं पहले ब्लाइंड रह चुकी हूँ, इसलिए मैं उन सब में सबसे बेस्ट हेल्पर बनूंगी, क्योंकि मुझे इसका आइडिया है, क्योंकि मैं ब्लाइंड रह चुकी हूँ। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, यानी कि परफेक्टली घासली मन से कि मैं टोटली बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा बुरा, कि कुछ भी नहीं देख पाना बहुत ज़्यादा बुरा है। आई विश यू ट्राई, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी ट्राई करो, तुम्हें यानी कि आपको भी ट्राई करनी चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर। लीड मीन्स कि रास्ता दिखाना, कहीं ले जाना। क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? आई आस्क्ड। तो गर्ल ने क्या बोला? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। आओ थोड़ा टहलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो तुम मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताते जाइए कि आसपास कौन सी चीज़ें हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। जब ये आज का दिन खत्म होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, यानी कि और बुरे दिन इसका आधा भी बुरा नहीं हो सकते हैं। हैविंग अ लेग टाइड अप
यानी कि जब एक पाँव को बांध दिया जाता है, एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इट्स ऑलमोस्ट फन, और क्रच पर यानी क्रच मैंने बैसाखी, यानी कि बैसाखी की हेल्प से हमें हॉपिंग करते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मज़ेदार सा लगता है। जिस दिन उनका लैम डे होता है, हॉपिंग मीन से होता है कि हम एक पाँव को बांध देते हैं तो उसमें जंप करते हैं, उसे हॉपिंग बोला जाता है। तो उसको उसमें थोड़ा सा फन लग रहा था, आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, और यहाँ तक कि उसको एक हाथ अगर बांध देते हैं तो उसका थोड़ा सा परेशानी भरा लग सकता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तो बिना हेल्प के खा भी नहीं सकते हैं, एंड थिंग लाइक दैट, और भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, यानी कि जब मैं एक दिन के लिए, जब मेरा डेफ डे आएगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट नॉट मच, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, तो मेरा सिर मतलब लगभग दुखने लगता है। मैं 24 घंटे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि ये सोचते हुए कि कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊँ, मुझ पे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, वो पूछती हैं। इन द प्लेग्राउंड में, आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम मकान की तरफ जा रहे हैं मिस बीम। अब आगे, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, वो गार्डन में अप डाउन वॉक कर रही हैं एक लंबी लड़की के साथ। वट इज द गर्ल वियरिंग, यानी कि उस गर्ल ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, उस छोटी सी बच्ची ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने एक कॉटन की स्कर्ट पहनी थी ब्लू कलर की, और पिंक ब्लाउज में पिंक कलर का टॉप पहना था। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता कि यह मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, यानी कि उसके बालों के कैसा कलर है। वेरी लाइट मीन्स कि ब्राउन कलर का, जैसे अंग्रेजों के होते हैं। आई सेड येस दैट्स मिली, हाँ मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, यानी कि वो हमारी हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक वृद्ध आदमी भी हैं जो कि पौधों को बांध रहे हैं, रोजेज को, गुलाबों को बांध रहे हैं। बांध मीन्स कि मतलब ढंग से उन्हें संभाल रहे हैं। येस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज गार्डनर मीन्स माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो सैकड़ों साल पुराने हैं। ऐसे बच्चे ऐसे बोल लेते हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और यहाँ देखो, यहाँ एक लड़की है जिसके कैसे हैं घुंघराले लाल रंग के बाल हैं। शी इज ऑन क्रचिज मीन बैसाखी, और वो बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, शी सेड, वो अनीता है। ये देखिए, ये हैं क्रचिज, ये अनीता ने पहने हुए हैं। अब आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चल देंगे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought, तो मुझे ऐसा क्या लगा कि मैं जितना थॉटफुल, जितना विचारपूर्ण मैं पहले था, उससे मैं 10 गुना ज़्यादा विचारपूर्ण हो गया हूँ। विचारपूर्ण मीन्स कि मैंने सोचने लगा हूँ दूसरे की भावना के बारे में, उनकी नीड के बारे में, और उनके विपत्तियों के बारे में। एंड आई एवर थॉट आई कुड बी। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग टू समवन एल्स, और मैंने ये भी रियलाइज़ किया, जब मैं लोगों को या किसी और को, किसी इंसान के बारे में बोलूँगा, किसी थिंग्स के बारे में बोलूँगा, तो ज़्यादा केयरफुल होऊंगा, ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। एंड इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा तो लोग मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अब ज़्यादा थॉटफुल हो चुका हूँ। When I finally had to leave, और जब मुझे अंत में वहाँ से जाना पड़ा, तो I told Miss Beam that I was very sorry to go, कि मुझे अब बहुत दुख हो रहा है। सॉरी मीन्स दुख, यहाँ से जाते हुए मुझे दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मतलब कि आखिरकार हमारे सिस्टम में यही तो है, यानी कि जो कोई भी यहाँ आता है, जब हमें छोड़कर जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। थैंक यू।